वेलकम टू एरिक्सन्स अकेडमी। तो आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज करेंगे 3.5 कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। इससे पीछे मैंने 4 वीडियो इस चैप्टर के बारे में बनाई है, तो आप वो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट दे दूंगा। तो क्वेश्चन की टाइमिंग भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले ना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 हो। मतलब क्या है, 2 बाय 2 हो जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर, उसको डिस्कस करना है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका ये है कि अगर ऐसे एक मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स समझ ले, A11, A12, A21, A22, ये एक मैट्रिक्स है। तो इसका डिटर्मिनेंट लेना है ना, तो आपने सिंपल करना क्या है, ऐसे स्ट्रेट लाइन लगानी है, इसकी भी ऐसे स्ट्रेट लाइन लगानी है। इसके अंदर ये है ना, इसको यहाँ पर लिख लेना है A12, A21, फिर A22, जैसे ये लिखा है। उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये देखें, A11 मल्टीप्लाई होगा A22, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फिर माइनस, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। ये देख सकते हैं, ये देखें A21, ये देखें 21, A12। तो इस चीज़ को कहते हैं डिटर्मिनेंट। उसके बाद ये एक एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये एक बी मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखें, बी के इर्द गिर्द ऐसे स्ट्रेट लाइन लगानी है। ये मैट्रिक्स है, लेकिन ये डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए स्ट्रेट लाइन लगानी है। उसके बाद तरीकाकार ये होता है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये देखें, इनको मल्टीप्लाई किया था ना, वैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 8 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, ये देखें 8 मल्टीप्लाई 3, माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है जैसे यहाँ पर किया था। 4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, माइनस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 16 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऐसे फाइंड होता है। उसके बाद अगर डिटर्मिनेंट का आंसर ज़ीरो के इक्वल आ जाए, मतलब ये देखें, ये डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट, इसका आंसर अगर ज़ीरो आ जाता, ये ज़ीरो इसका आंसर आ गया, तो ये फिर जो बी होना था वो सिंगुलर होना था। बी क्या होना था? सिंगुलर मैट्रिक्स। ये तो समझ आ गई है। ए का डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो के इक्वल आए, तो ये फिर मैट्रिक्स जो है ए वाली, वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। अगर ए मोड का आंसर डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर ए डिटर्मिनेंट का आंसर ज़ीरो के इक्वल नहीं आता, तो ये होती है फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका आंसर ज़ीरो के इक्वल नहीं ना आया, तो फिर ये जो बी है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी, ये दोनों सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन है। तो ये देखें, एक मैट्रिक्स है ये, इसका डिटर्मिनेंट लिया है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, दरमियान में हमेशा माइनस आएगा। इनको मल्टीप्लाई किया 16 आएगा, इनको मल्टीप्लाई किया 16 आएगा, ये दोनों कैंसिल, आंसर आ गया 0। तो ये ए मैट्रिक्स है, तो ए सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। यहाँ पर भी लिखा है आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ ए का मोड ज़ीरो के इक्वल है, और स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो है वो नॉन सिंगुलर होगी अगर ए का मोड डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये डेफिनेशन है, तो ये सिंगुलर की एग्जांपल होगी यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक नॉन सिंगुलर की एग्जांपल हो चुकी है। तो ये देखें, इसका आंसर ज़ीरो के इक्वल नहीं आया, 51 आया। तो ये एम जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद एडजॉइंट लेना सीख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ये कैसे लेना है? अगर ये एक मैट्रिक्स है ना, ये वाली, तो इसका एडजॉइंट कैसे लेना है? ऐसे लिखना है एडजॉइंट, ये ए है, ए लिखेंगे,
उसके बाद इस चीज़ को कहते हैं डायगोनल, इसको क्या कहते हैं डायगोनल। तो जब भी एडजॉइंट लेना है तो डायगोनल की जगह चेंज करनी है। ये जो है ना ये 1 है, ये यहाँ पर लिखा जाएगा, 4 जो है यहाँ पर लिखा जाएगा। ये डायगोनल होती है, इन दोनों की जगह चेंज करनी है, इसको इंटरचेंजिंग करनी है इसकी, ठीक है। इसको क्या करना है इंटरचेंज करना है। 1 जो है 4 की जगह चला जाएगा, 4 1 की जगह चला जाएगा। इसको कहते हैं नॉन डायगोनल। क्या कहते हैं जी नॉन डायगोनल, ठीक है, या फिर अदर एलिमेंट बोल सकते हैं आप। इनके ना साइन चेंज करने हैं। ये प्लस है तो ये होगा माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। प्लस तो लिखते नहीं है तो ये एडजॉइंट होता है। ये देखें ये एडजॉइंट लिया है उन्होंने। तो यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन है। तो ये एग्जाम्पल भी साथ ले लें, एग्जाम्पल आप खुद से दे सकते हैं। द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ना एडजॉइंट फाइंड होता है ऑफ ऑर्डर 2 इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एलिमेंट। ये डायगोनल एलिमेंट होते हैं, इनको चेंज करना है। एंड चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है इनके साइन बस चेंज करने हैं। इट इज़ डिनोटेड एज एडजॉइंट ए। तो इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, एडजॉइंट ए से लिखा जाता है। अगर यहाँ पर एम होगा तो यहाँ पर एम होगा। तो समझ तो आ गई होगी। अभी क्वेश्चन की तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ईच ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो इसके लिए क्या करना है, सिंपल करना क्या है, बस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 10 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहले 4 को लिख लें, फिर मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। फिर बता देता हूँ इन दोनों को, ये देखे मैंने मल्टीप्लाई किया है, माइनस इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है। ये 5 को पहले भी लिख सकते हैं, 4 को बाद में भी, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिंपल सा है। अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट सबसे अच्छी बात है, ठीक है, ब्रैकेट लगाया करें। इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 6 60, माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 20, इक्वल टू 60 माइनस 20 आएगा 40। तो ये आंसर है जी। सेकंड पार्ट है इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, -5 मल्टीप्लाई -7, फिर माइनस दरमियान में आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -3 पहले लिख लें, 8 बाद में लिख लें, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया ना जब मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 7 35, आप कैलकुलेटर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, 3 मल्टीप्लाई 8 24 आएगा, इक्वल टू इनको दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा जी 59। तो ये आंसर है जी। थर्ड वाला पार्ट है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 0 मल्टीप्लाई होगा जी 8 के साथ, इक्वल टू 3 2 6, माइनस 0 को मल्टीप्लाई 8 से करेंगे आएगा 0, इक्वल टू ये आएगा 6। तो ये आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में से एक क्वेश्चन बोर्ड में पक्की बात है आएगा। फाइंड वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। आपने ये फाइंड करना है कि ये जो मैट्रिक्स दी गई है ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर इसका ए का डिटर्मिनेंट मैं लेता हूँ तो ये आएगा 0 के इक्वल, तो ये सिंगुलर होगी। अगर ये 0 के इक्वल नहीं आता तो ये नॉन सिंगुलर होगी। तो ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। ये मैट्रिक्स ए है ना, सिंपल बात है, पहले तो डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, जैसे ए वाला पार्ट किया है, बल्कि क्वेश्चन नंबर 1 किया है। तो ये देखें पहले स्ट्रेट लाइन लगानी है, ये देखें ए है, इसके इर्द गिर्द स्ट्रेट लाइन लगा ले, इसको कहते हैं मोड या फिर कहते हैं जी
डिटर्मिनेंट। फिर इसको लिखना है 5 3 3, ये 2 है, 2 लिख लें इज इक्वल टू। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 मल्टीप्लाई 2, दरमियान में माइनस आना है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 5 2 ज़ार 10 माइनस 3 3 ज़ार 9 इज इक्वल टू 10 माइनस 9, तो ये आएगा 1। तो ये तो ज़ीरो के इक्वल नहीं आया, ये एक दफ़ा वैसे ही लिख ले, इसको मैंने लिखा है, तो ये ज़ीरो के इक्वल नहीं ना आया, तो यहाँ पर लिख ले डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ये ज़ीरो के इक्वल नहीं आया, तो इसलिए जो है ये नॉन सिंगुलर है। लिख सकते हैं जी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये आंसर है जी। बी वाला पार्ट है, तो सबसे पहले इसका ना मोड ले लेते हैं, स्ट्रेट लाइन लगा ले, इसको लिखना है 721 2 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 7 मल्टीप्लाई 6 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 21 इज इक्वल टू 7 6 ज़ार 42 होता है, माइनस 2 मल्टीप्लाई 21 से करेंगे ना तो आएगा 42, तो इसका आंसर ये कैंसिल होने के बाद आएगा 0। बी डिटर्मिनेंट का आंसर 0 के इक्वल आया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सो बी इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर आंसर 0 के इक्वल आए इसका, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स। सी वाला पार्ट है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेना है, स्ट्रेट लाइन लगानी है, यहाँ पर इसको लिखेंगे 7 3, लाइन स्ट्रेट लगानी है, इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 13 मल्टीप्लाई 3 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 7 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आएगा 39 माइनस 7 5 ज़ार 35, 39 माइनस 35 आएगा 4, तो ये तो ज़ीरो के इक्वल नहीं आया, तो यहाँ पर लिखेंगे डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो इसको एक दफ़ा लिख लें, तो ये ज़ीरो के इक्वल नहीं आया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सो सी इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। खाली ये भी लिख सकते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, आपकी मर्ज़ी है, तो ये आंसर है जी। डी वाला पार्ट है, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट लेना है, ऐसे स्ट्रेट लाइन लगा ले, ये देखें मैंने स्ट्रेट लाइन लगा ली है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, 2 को मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, 0 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0 से होगा आएगा 0, माइनस 0 मल्टीप्लाई 0 से होगा 0 आएगा, इसका आंसर आएगा 0। इसको वैसे लिख लें, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सो डी इज़ सिंगुलर। सिंगुलर क्यों है ये, सिंगुलर इसलिए है क्योंकि इसका आंसर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ रहा है, तो ये आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन ए इसके इक्वल दिया गया है, इज़ आ सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ये जो है ए जो है सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो पहले इसको लिख लेते हैं एक्स 6 5 15। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि ए डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है, यही थी डेफिनेशन सिंगुलर मैट्रिक्स की, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एज ए इज़ सिंगुलर, क्योंकि ये क्वेश्चन में बताया गया है कि ए जो है इज़ आ या इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स, सो यहाँ से देख के लिख सकते हैं ए इज़ आ सिंगुलर मैट्रिक्स, सो ठीक है, तो सो लिखने के बाद ए डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा, स्ट्रेट लाइन लगाए, ए की जगह इसको लिख लें, ये क्या लिखा है एक्स 6 5 15 15 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं,
15 मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ माइनस, ये देखें ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15x ही बनेगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट ही 15x लिख सकते हैं। फिर माइनस लगाना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू, ये ज़ीरो है ज़ीरो लिख लें, इसको वैसे लिख लें माइनस, इनको मल्टीप्लाई दोनों को करेंगे आएगा 30 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये माइनस है दूसरी साइड पे प्लस होगा, ये मल्टीप्लाई है दूसरी साइड पे डिवाइड होगा, x इज इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, या ऐसे करें कैलकुलेटर पे डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ए वाला पार्ट है, एडजॉइंट फाइंड करना है, तो पहले लिखेंगे एडजॉइंट, ए डी जे से मुराद है एडजॉइंट, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए लिख ले। तो एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों की जगह चेंज करें, लो जी इन दोनों की जगह चेंज होगी, इनको वैसे लिखें और साइन चेंज करने हैं, ये प्लस है माइनस आ जाएगा, ये प्लस है माइनस आ जाएगा, लो जी ये एडजॉइंट फाइंड हो चुका है। बी वाला पार्ट है, सबसे पहले एडजॉइंट लिखना है, ए डी जे, ये बी है बी लिख लेंगे। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों की जगह चेंज करें, 7 5 की जगह आ जाएगा और 5 जो है ये 7 की जगह आ जाएगा, इन दोनों के साइन चेंज करने हैं, ये माइनस है प्लस लिखेंगे, प्लस तो लिखते नहीं है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। सी वाला पार्ट है, एडजॉइंट लिख लें, सी लिखेंगे, इन दोनों की जगह चेंज करें, 2 -3 यहाँ पर आएगा, इन दोनों के साइन चेंज करें, ये प्लस है तो आएगा माइनस, ये माइनस है तो आएगा प्लस, तो प्लस तो लिखते नहीं है, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो इसको ना, ये फर्स्ट पार्ट है, इसको नाम दे दे ए का, इस मैट्रिक्स को किसका नाम देना है, ए का, 5 0 0 5, इसको किसका नाम दिया है, ए का। तो अगर ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है ना, तो ये ए है ना, इसके ऊपर ऐसे -1 लिख ले, तो ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए, ये सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। तो इस फॉर्मूले के अंदर आ रहा है डिटर्मिनेंट, तो पहले फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट, उसके बाद एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे, बाद में इसका फिर फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको फाइंड करेंगे, पहले फाइंड करेंगे ए का डिटर्मिनेंट, ऐसे डिटर्मिनेंट के लिए स्ट्रेट लाइन लगाएं, इसको लिख लें 5 0 0 5। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 5 माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 × 0 इज इक्वल टू 5 × 5 आएगा 25, नीचे लिख लेते हैं जी 25 माइनस 0 × 0 तो 0 आएगा 0, 25 माइनस 0 25 आएगा ए का डिटर्मिनेंट। उसके बाद ये देखें, इसका अगर आंसर 0 आए तो फिर आगे आप इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आए। अगर इसका आंसर 0 के अलावा कोई भी नंबर आता है तो फिर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। फिर एडजॉइंट ए फाइंड करें, क्योंकि ये फॉर्मूले में आ रहा था। एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए करना क्या है, इन दोनों की जगह चेंज करनी है, ये 5 इसकी जगह चला जाएगा, ये 5 इसकी जगह आ जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों 5 ही हैं। उसके बाद ये 0 है, ये 0 0 लिख लिया, इनके साइन चेंज करते हैं, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, लेकिन 0 के साथ तो कोई साइन नहीं होता, तो इसलिए ये वैसे ही आ जाएगा। तो ये देखें, ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड हो चुका है, ए का एडजॉइंट भी फाइंड हो चुका है।
नाउ फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का मोड एडजॉइंट ए। तो यहाँ पर लिखेंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a मोड इसके इक्वल है 25 के, 25 लिख ले। एडजॉइंट ए इसके इक्वल है, इसको लिख ले 5005। मल्टीप्लाई करेंगे 1/25 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 1/25 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 5 मल्टीप्लाई 1/25। 1/25 मल्टीप्लाई 0 से होगा तो आएगा 0। इसको मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो आएगा 0। 1/25 ये 25 है, मल्टीप्लाई होगा जी इस 5 के साथ, तो ऐसे ब्रैकेट भी लगा सकते हैं या मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25। तो यहाँ पर आएगा 1/5। तो ये ऐसे आप कैंसिल करने के बगैर भी लिख सकते हैं, 1/5 आएगा क्योंकि ये 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25 होता है। तो ये 0 और ये 0 वैसे ही, 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25। तो यहाँ पर भी 1/5 आएगा। तो ये ए का इन्वर्स फाइंड हो चुका है। सेकंड पार्ट है, सबसे पहले लेट लिखेंगे ए इज इक्वल टू, इसको ए का नाम दे दे। तो हमने ना ए का इन्वर्स फाइंड करना है, तो ए के इन्वर्स में ना ए का मोड आ रहा है, तो पहले इसको फाइंड करेंगे। स्ट्रेट लाइन लगाए, इसको लिखेंगे -4 8 2 7। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, -4 × 2 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 7 इक्वल टू -4 2 ज़ार 8 माइनस 8 7 ज़ार 56 इक्वल टू, इसका आंसर आएगा -64। आप ऐसे कैलकुलेटर पे इनको लिख के ना ऐसे ही तो इक्वल प्रेस करेंगे तो ये आंसर आ सकता है। तो ये जो है 0 के इक्वल नहीं आया, तो इसका इन्वर्स फाइंड हो सकता है। तो अगर यहाँ पर 0 आ जाता तो इसका इन्वर्स फाइंड नहीं था हो सकता। एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, 2 यहाँ पर आ जाएगा, -4 यहाँ पर, इन दोनों के साइन चेंज करेंगे, दोनों के साथ ये देखें प्लस है, दोनों के साथ आ जाएगा माइनस। तो ये एडजॉइंट ए फाइंड हो चुका है। तो आगे यहाँ पर कर लेते हैं ए इनवर्स, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 1/, इसकी जगह लिख सकते हैं -64, इसको वैसे ही लिख ले। एडजॉइंट ए की जगह लिखेंगे इसको 2 -8 -7 -4 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई इन सब के साथ करना है, तो यहाँ पर थोड़ी सी ब्रैकेट बड़ी कर लेते हैं। पहले 2 को लिखेंगे, मल्टीप्लाई इसको लिखेंगे, फिर -8 लिखेंगे, मल्टीप्लाई इसको लिखेंगे। आप ब्रैकेट भी लिख सकते हैं जैसे पिछले पार्ट में किया था। -7 लिखेंगे, मल्टीप्लाई इसको लिखेंगे, फिर -4 है, मल्टीप्लाई इसको लिखेंगे, इक्वल टू, ये 2 के टेबल पे कैंसिल हो सकते हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 22 ज़ार जो होता है वो 64 होता है, या आप कैलकुलेटर से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ से ऐसे कैंसिल करें, 32 आएगा, 1/32, साथ ये माइनस ये वाला, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 1 ज़ार 8, 8 8 ज़ार 64। तो यहाँ पर आएगा 1/8। ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा 7 1 ज़ार 7, नीचे क्या है 64 लिख ले, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 1 ज़ार 4, तो ये 4 के टेबल पे कैंसिल होगा, 16 ज़ार होगा जी, 4 16 ज़ार 64। तो यहाँ पर आएगा 1/16।
तो ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, तो ये ए इनवर्स वैसे ही, तो ये आंसर है जी बच्चों, ये -1 है। थर्ड पार्ट है, सबसे पहले लिखेंगे लेट ए, इसको ए का नाम दे दें। तो यहाँ पर ए का मोड फाइंड करेंगे, स्ट्रेट लाइन लगानी है, इसको लिखेंगे 48, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 मल्टीप्लाई 5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 80 माइनस 8 5 जार 40, 80 माइनस 40 आएगा ए का डिटर्मिनेंट। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं क्योंकि इसका आंसर 0 के इक्वल नहीं आया। तो उसके बाद एडजॉइंट ए फाइंड करना था, यहाँ पर नाउ वगैरह भी लिख सकते हैं। एडजॉइंट फाइंड करने का तरीका ये है, इन दोनों की जगह चेंज करें, इनके साइन चेंज करें, दोनों के साथ प्लस है, दोनों के साथ माइनस आ जाएगा। तो ये एडजॉइंट ए फाइंड हो चुका है। उसके बाद लिखेंगे एज, फॉर्मूला लगाएंगे जी 1/a का मोड एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 1/a का मोड, इसकी जगह इसको लिखेंगे 40, एडजॉइंट ए की जगह इसको लिखेंगे 2 माइनस 8 माइनस 5 40 इज इक्वल टू, इनको ना मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1/40, फिर -8 लिखेंगे, मल्टीप्लाई इसको लिखेंगे 1/40, इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई 1/40, फिर इसको लिखेंगे 40 मल्टीप्लाई इसको लिखेंगे 1/40, ए का इन्वर्स। नेक्स्ट वाला स्टेप मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ए का इन्वर्स इज इक्वल टू 2 1 ज़ार 2, 2 20 ज़ार 40, तो आएगा जी 1/20, 8 1 ज़ार 8, 8 5 ज़ार 40, आएगा -1/5, 5 1 ज़ार 5, 5 8 ज़ार 40, -1/8 आएगा, ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा 1। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 4 वाला पार्ट है, लेट ए, इसको ए का नाम दे दे। तो ए का मोड फाइंड करेंगे, स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, यहाँ पर 3 आना है, 5 5 -3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 3 3 ज़ार 9, 7 माइनस माइनस 5 5 ज़ार होता है 25, दोनों को ऐसे ही कैलकुलेटर से करेंगे, आएगा -34, इसको वैसे ही लिख लें। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए का फाइंड करेंगे। तो करना क्या है, इन दोनों की जगह चेंज करनी है, -3 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, इन दोनों के साइन चेंज करने हैं, दोनों के साथ प्लस है तो दोनों के साथ माइनस आ जाएगा। एस ए इनवर्स फॉर्मूला लगाते हैं, या यहाँ पर कर लेते हैं जी, एस ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का मोड एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 1/a का मोड, इसके इक्वल है, इसको लिख ले एडजॉइंट ए, ये एडजॉइंट ए है, -3 -5 -5 3 इज इक्वल टू, इसको वैसे लिख ले, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 7 माइनस है, इसके साथ तो होगा मल्टीप्लाई, फिर इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई, इसको करेंगे 1/-3 4, इसको लिखेंगे -5 मल्टीप्लाई इसको लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई होगा 1/-34 के साथ इज इक्वल टू ए इनवर्स, वैसे ही ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते, माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ार 3/34, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते, 5 1 ज़ार 5, ये 5 है, /34, 5 1 ज़ार 5/34, 3 1 ज़ार 3/34, साथ ये माइनस। तो ये बच्चों आंसर है जी, ये देख सकते हैं एक दफ़ा।
5 वाला पार्ट है लेट ए, इसको ए का नाम दे दे, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, स्ट्रेट लाइन लगानी है 3 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 3 30 माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 24, 30 माइनस 24 6 आएगा, इसको वैसे लिख लें। तो अभी एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे। नाउ एडजॉइंट ए इक्वल टू, एडजॉइंट ए कैसे फाइंड होता है, इन दोनों की जगह चेंज करें, इन दोनों के साइन चेंज करें, दोनों के साथ क्या है प्लस है, दोनों के साथ आएगा माइनस। सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एज ए इनवर्स का फॉर्मूला लगाए, ये ए इनवर्स का फॉर्मूला है इक्वल टू 1 ओवर, इसकी जगह लिखेंगे 6, एडजॉइंट ए की जगह इसको लिखेंगे 3 8, साथ माइनस है 10 माइनस 3, ए इनवर्स वैसे ही बाकी यहाँ पर कर रहे हैं। ए इनवर्स, ये ए इनवर्स है जी, यहाँ पर ए इनवर्स इक्वल टू, ये पहले 3 लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 1 ओवर 6 माइनस 8 मल्टीप्लाई होगा 1 ओवर 6 के साथ, माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा 1 ओवर 6 के साथ, 10 मल्टीप्लाई होगा 1 ओवर 6 के साथ इक्वल टू 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 ओवर 2 आएगा। यहाँ पर भी 2 के टेबल पे कैंसिल हो सकते हैं, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, ये 3 है, 4 1 ज़ार 4 ओवर 3, साथ माइनस आएगा, माइनस 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 1 ओवर 2 आएगा, 2 5 ज़ार 10, 2 3 ज़ार 6, 5 1 ज़ार 5, तो आएगा 5 ओवर 3। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। 6 वाला पार्ट है लेट ए, इसको ए का नाम दे दे, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 10 माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 12, तो इसका आंसर आएगा जी 2, ए का डिटर्मिनेंट। नाउ अभी फाइंड कर सकते हैं आप एडजॉइंट ए इक्वल टू, तो करना क्या है, इन दोनों की जगह चेंज करनी है, 5 ऊपर चला जाएगा, माइनस 2 नीचे आ जाएगा, इन दोनों के साइन चेंज करने हैं, तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस तो लिखते नहीं है, ये प्लस है तो आएगा माइनस। लो जी, ये एडजॉइंट ए था। अभी ए इनवर्स का फॉर्मूला लगाते हैं, एज ए इनवर्स इक्वल टू, इसके बाद आपने ये लिखना है, ठीक है, मेरे पास नीचे जगह कम है, तो इसका फॉर्मूला ये था, एडजॉइंट ए इक्वल टू 1 ओवर, इसकी जगह लिखेंगे 2, एडजॉइंट ए की जगह लिखेंगे इसको 5 3 माइनस 4, ये माइनस 4 है, माइनस 2 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई 1 ओवर 2, 3 मल्टीप्लाई इसके साथ होगा माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 ओवर 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 ओवर 2 इक्वल टू 5 1 ज़ार 5 ओवर 2, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो आएगा माइनस 2, 3 मल्टीप्लाई 1 3 ओवर 2, इन दोनों को कैंसिल करें, आएगा माइनस 1। तो ये ए का इनवर्स फाइंड हो चुका है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ ए, ये ए वाली मैट्रिक्स है, देन फाइंड ए इनवर्स, आपने ए इनवर्स फाइंड करना है। यहाँ तक सेपरेट से क्वेश्चन आ सकता है, ये आएगा शॉर्ट में। उसके बाद एंड प्रूव डैट, आपने ये प्रूव करना है कि ये ए इनवर्स दोनों को मल्टीप्लाई करे तो ये आई के इक्वल होगा, फिर ए इनवर्स ए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये भी आई के इक्वल होगा। तो ये भी प्रूव करना है। तो ये आई क्या होता है, आई वाली मैट्रिक्स ये होती है 1 0 0 1। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाता है, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये आ जाता है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर ना पहले फाइंड करेंगे ए इनवर्स, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 किया है ना वैसे ही है। पहले इसको लिखेंगे ए इज इक्वल टू 5 -3 2 -1। ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, स्ट्रेट लाइन लगानी है, इसको लिखेंगे 2 -1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, -2 मल्टीप्लाई -3 के साथ होगा, इक्वल टू 5 1 0 होता है 5, 7 माइनस ये वाला माइनस, बल्कि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 मल्टीप्लाई 3 6 इज इक्वल टू 6 -5 आएगा 1। लो जी, ए का मोड 1 के इक्वल आ चुका है। अभी फाइंड करेंगे नाउ एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे। सिंपल है एडजॉइंट ए फाइंड करना, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। इन दोनों की जगह चेंज करें, -1 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे। इन दोनों के साइन चेंज करें, ये माइनस है तो इसके साथ प्लस आएगा, तो प्लस तो लिखते नहीं है। ये क्या है 2 है, प्लस का 2 है तो माइनस का 2 आएगा। उसके बाद ए इनवर्स फाइंड करेंगे, यहाँ पर एज लिख सकते हैं, एज इज इक्वल टू 1 ओवर ए का मोड एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 1 ओवर ए का मोड ये है 1 के इक्वल है, एडजॉइंट ए ये है, इसको लिख लें -2 5। तो ये आएगा 1, 1 ओवर 1 होता है 1। तो 1 को मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, तो 1 तो खुद आता नहीं है, तो ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी इज इक्वल टू -1 3 -2 5। तो ये ए इनवर्स फाइंड हो चुका है। अभी प्रूव क्या करना है जी, अभी प्रूव करना है इसको। ठीक है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे, इसको नाम देंगे 1 का, फिर राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे, इसको नाम देंगे 2 का। तो पहले फाइंड करेंगे ए इनवर्स, तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ, पहले फाइंड करेंगे ए इनवर्स। तो ए वाली मैट्रिक्स क्वेश्चन में लिखी थी ये वाली, इसको लिख लें। तो ये क्या थी जी, 5 -3 2 -1। उसके बाद ए इनवर्स की जगह इसको लिखेंगे 3 -2 5। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना हमने सीखा जी 3.4 में। तो अगर 3.4 नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। इक्वल टू मल्टीप्लाई अभी करेंगे, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, 5 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, फिर हमेशा प्लस आता है, -3 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ना है, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, 5 मल्टीप्लाई होगा जी 3 के साथ, प्लस इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, मल्टीप्लाई 5, फिर इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, पहले 2 मल्टीप्लाई -1 के साथ होगा, प्लस -1 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, 2 मल्टीप्लाई होगा जी 3 के साथ, प्लस -1 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, इक्वल टू इसको वैसे लिख लें। तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 1 5, साथ ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है प्लस, पहले प्लस लिख लिया है, 3 मल्टीप्लाई 2 6, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, प्लस माइनस होता है माइनस, 3 5 जार 15, 2 1 जार 2, साथ ये वाला माइनस, प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस पहले लिख लिया है, 1 मल्टीप्लाई 2 2 आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है,
इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, तो ये आएगा 1, ये आएगा 0, ये आएगा 0, ये आएगा 1। तो ये तो आई के इक्वल आ चुका है, क्योंकि यही मैट्रिक्स आई के इक्वल होती है। तो इसकी जगह लिखेंगे आई, इसको लिखेंगे, इसको नाम दे दे 1 का। तो ये देखें इसका आंसर आई के इक्वल आ चुका है। अभी इसको फाइंड करेंगे, इसका भी आंसर अगर आई के इक्वल आ जाएगा तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो है जो क्वेश्चन दिया गया था वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फाइंड करेंगे नाउ। अभी ए इनवर्स को पहले रख लेते हैं, ए को बाद में लिख लेते हैं। तो ए इनवर्स ऊपर फाइंड किया था, तो ये क्या था जी, इसको लिखना है जी। तो ये मैं लिख लेता हूँ। ए इनवर्स क्या था जी, -1 3 -2 5। ए की मैट्रिक्स क्वेश्चन से देख के लिख सकते हैं, 5 -3 2 -1। इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, -1 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, +3 मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा। फिर डिस्टेंस छोड़ना है, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, -1 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, +3 मल्टीप्लाई -1 के साथ होगा। इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, -2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, +5 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, -2 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, +5 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, इक्वल टू माइनस वैसे ही 1 मल्टीप्लाई 5 5 +3 2 6, माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 3, प्लस माइनस होता है -3 1 3। इनको मल्टीप्लाई करेंगे -10 आएगा, ये आएगा जी 10, माइनस माइनस प्लस 2 3 6, प्लस माइनस माइनस 5 1 5, इक्वल टू 6 -5 आएगा 1, ये आएगा 0, ये आएगा 0, ये आएगा 1। तो इसको एक दफ़ा लिख ले। तो ये देखें इसका भी आंसर आई के इक्वल आ चुका है, क्योंकि ये आई के इक्वल है। इसको नाम दे दे 2 का। तो दोनों का आंसर आई के इक्वल आ चुका है। लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 से क्या पता चला है, जो क्वेश्चन है वो लिख ले। क्वेश्चन क्या था, ये था। इसको लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों का आंसर आई के इक्वल आ चुका है। ए पहले क्या लिखा था जी, ए इनवर्स इक्वल टू, फिर ये लिखा था ए इनवर्स ए। दोनों का आंसर आई के इक्वल आ चुका है, तो यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 7 है, शो डैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है एक दूसरे का। तो इसके लिए करना क्या है, दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। अगर इनका आंसर आई के इक्वल आ जाए तो ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगी। तो सबसे पहले लिखेंगे जी नाउ, पहले लिखेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है जी, -1 -3 2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 1 3 2। तो मल्टीप्लाई करना है जी, पहले इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 से होगा, फिर दरमियान में आएगा प्लस, -1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ना है, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, 2 मल्टीप्लाई होगा जी 1 के साथ, प्लस -1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, -3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, -3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ,
इज इक्वल टू 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 ज़ार 4 प्लस माइनस होता है जी माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 आएगा। 2 वन ज़ार 2 प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 -3 मल्टीप्लाई 2 से होगा तो आएगा -6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 6 -3 वन ज़ार 3 प्लस 2 टू ज़ार होता है 4 इज इक्वल टू 4 -3 तो आएगा जी 1, ये कैंसल आएगा 0, ये भी कैंसल आएगा 0, 4 -3 आएगा 1। तो ये आई के इक्वल आ चुका है। तो ये देखें ज़रा, इन दोनों को मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया था तो ये आ चुका है आई के इक्वल। तो मैंने आपको बताया था कि अगर दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर आई के इक्वल आ जाए। तो ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होती है एक दूसरे का। तो यहाँ पर छोटी सी लाइन लिखेंगे, सो दे आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। सेकंड पार्ट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आई के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे जी, पहले इन दोनों को मैंने लिख लिया है तो इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4 से होगा प्लस 15 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, डिस्टेंस छोड़ना है, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, 4 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ -15/2 प्लस 15 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, 2 मल्टीप्लाई 4 से होगा 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 8 मल्टीप्लाई होगा जी -1 के साथ, फिर डिस्टेंस छोड़ना है, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, 2 मल्टीप्लाई होगा जी इसके साथ -15/2 प्लस 8 मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा 8 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4 4 ज़ार होता है 16 प्लस माइनस माइनस 15 1 ज़ार होता है 15, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार होता है जी 4। तो 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 15 30 आएगा, साथ ये माइनस प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, प्लस माइनस माइनस 8 1 ज़ार 8, ये कैंसल आएगा -15 प्लस 8 मल्टीप्लाई 2 16, इसमें से इसको माइनस करेंगे आएगा 1, ये कैंसल आएगा 0, ये भी कैंसल आएगा 0, 16 -15 1 आएगा। तो ये आ चुका है आई के इक्वल। तो यहाँ पर लिखेंगे जी एक लाइन छोटी सी, सो दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो यही चीज़ प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रूव डैट। इसको प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट है, ए मैट्रिक्स ये है, बी वाली मैट्रिक्स ये है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे। पहले ए बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर ए बी इनवर्स फाइंड करेंगे, इसको नाम देंगे 1 का। उसके बाद यहाँ पर बी इनवर्स फाइंड पहले करेंगे या फिर ए इनवर्स फाइंड करेंगे, आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी कर सकते हैं। तो इनको फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसको नाम देंगे 2 का। तो दोनों का आंसर सेम आएगा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये शॉर्ट नहीं आ सकता। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। पहले ए बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए मल्टीप्लाई बी। ए वाली मैट्रिक्स ये है, -3 -2 5 6। फिर बी वाली मैट्रिक्स ये है 2 1 साथ माइनस -3 2। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, -3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ प्लस -2 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, -3 मल्टीप्लाई -1 प्लस -2 मल्टीप्लाई 2,
इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, 5 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, प्लस ये 2 है जी, प्लस 6 मल्टीप्लाई -3 के साथ होगा, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, 5 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, प्लस 6 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, इक्वल टू माइनस वैसे ही 3 मल्टीप्लाई 2 6 आएगा, प्लस ये माइनस है जी, माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस तो पहले लिख लिया। 2 मल्टीप्लाई 3 6, माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ा 3, प्लस बल्कि प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ार होता है 4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, प्लस माइनस माइनस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे -5 आएगा, प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आगे कर लेते हैं। इसका आंसर आएगा जी 0, 3 - 4 -1, इसका आंसर आएगा -8, इसका आंसर आएगा 7। तो ये ए बी फाइंड हो चुका है, ए बी की वैल्यू ये आ चुकी है, मतलब मैट्रिक्स आ चुकी है। तो अभी ना इसको फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए बी इनवर्स 1/, यहाँ पर ए बी है तो ए बी का मोड आ जाएगा, फिर एडजॉइंट, यहाँ पर ए बी है तो यहाँ पर ए बी आएगा। तो ये फॉर्मूला है। तो पहले ना ए बी का मोड फाइंड करेंगे, फिर ए बी का एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ, स्ट्रेट लाइन लगाएं, पहले ए बी का मोड फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन लगाएं, इसको लिखेंगे 0 -1 -8 7, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। नेक्स्ट स्टेप मैं आगे कर लेता हूँ, 0 मल्टीप्लाई 7 से होगा, -8 मल्टीप्लाई -1 से होगा, 0 मल्टीप्लाई 7 0 आएगा, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस ये प्लस है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस मैंने लिख लिया है। 8 मल्टीप्लाई 1 8 आएगा, इक्वल टू -8। ए बी का मोड ये आ चुका है। उसके बाद एडजॉइंट फाइंड करना है ए बी का, तो ए बी ये है ना, तो इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। 7 0 की जगह चला जाएगा, और 0 जो है ये 7 की जगह आ जाएगा। इन दोनों के साइन चेंज होंगे, 1 8 आएगा, दोनों के साथ माइनस है ना, तो प्लस आएगा, प्लस तो लिखते नहीं है। उसके बाद फॉर्मूला लगा लेते हैं जी। तो फॉर्मूला जी लिखेंगे एज ए बी का इनवर्स, यही लेफ्ट हैंड साइड थी, तो इसका फॉर्मूला है 1/ए बी का मोड एडजॉइंट ए बी। तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा सकते हैं, इक्वल टू 1/, इसकी जगह लिखेंगे जी इसको -8, एडजॉइंट ए बी की जगह ये लिखेंगे 7 1 8 0, इक्वल टू इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई इसको लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 1 मल्टीप्लाई 1/-8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 0 को मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आएगा 0, तो यहाँ पर डायरेक्ट ही 0 लिख सकते हैं। 7 1 ज़ार 7/8, साथ ये माइनस, ये 8 है, ये कैंसल, तो आएगा 1, साथ माइनस, 1 मल्टीप्लाई 1 1 आएगा, ओवर में 8 है, साथ ये माइनस, ये 0 वैसे ही। ए बी इनवर्स, तो इसको नाम दे 1 का। तो ये आ चुकी है लेफ्ट हैंड साइड। तो अभी राइट हैंड साइड भी फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले आ रहा है बी का इनवर्स, पहले इसको फाइंड करेंगे, फिर ए का इनवर्स फाइंड करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर जो इसका आंसर आएगा वो और जो इसका आंसर आया वो दोनों इक्वल आएंगे।
तो पहले बी वाली मैट्रिक्स को मैं लिख लेता हूँ जी। तो यहाँ पर लिखेंगे 9। तो बी वाली मैट्रिक्स थी जी बी इज इक्वल टू 2 - 1 -3 2। ये बी वाली मैट्रिक्स थी। तो इसका फाइंड करना है इनवर्स। तो इनवर्स के लिए हम फाइंड करेंगे जी बी मोड इसका फाइंड करेंगे, क्योंकि ये इनवर्स का फॉर्मूला है बी इनवर्स का। ये मोड है एडजॉइंट बी। ये बी है तो यहाँ पर बी आएगा। तो फॉर्मूले में आ रहा था बी मोड, तो इसलिए पहले बी मोड फाइंड करेंगे। स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, इसको लिखेंगे -3 2। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 माइनस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे -3 × -1 इज इक्वल टू 2 जार होता है 4, माइनस 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 प्लस होता है, प्लस माइनस होता है माइनस। 3 × 1 तो आएगा 3, 4 - 3 आएगा 1। इसको वैसे लिख लें। तो अभी फाइंड करेंगे एडजॉइंट बी। तो ये बी है, इन दोनों की जगह चेंज कर लें। दोनों की जगह चेंज करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों 2 हैं। इन दोनों के साइन चेंज कर लें। दोनों के साथ माइनस है, आएगा प्लस। तो प्लस तो लिखते नहीं हैं, तो अभी लिखेंगे 9 बी का इनवर्स। ये फॉर्मूला लगा लें एडजॉइंट बी। तो यहाँ पर ये देखें, ये स्ट्रेट लाइन है जी इक्वल टू 1/, इसकी जगह लिखेंगे 1। एडजॉइंट बी की जगह इसको लिखेंगे 2 1 3 2 इक्वल टू, ये आएगा 1। 1 को मल्टीप्लाई सब के साथ करेंगे ना तो 1 ख़त्म हो जाएगा, यही चीज़ आ जाएगी। यहाँ पर 1 1 लिखा हो ना तो इसको डायरेक्ट ही लिख लिया करे 2 1 3 2। तो ये बी का इन्वर्स फाइंड हो चुका है। अभी ए का इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन से देख के ए वाली मैट्रिक्स आप लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में ए की मैट्रिक्स क्या थी जी, हम लिख लेते हैं जी। ये थी जी -3 -2 5 6। ये ए वाली मैट्रिक्स है। तो इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे। पहले ए का मोड ले लें, स्ट्रेट लाइन लगाएं, इसको लिखेंगे 5 6 इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करें -3 × 6 -2 को मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे इक्वल टू 3 × 6 माइनस का 18 आएगा, माइनस माइनस प्लस 2 × 5 10, -18 + 10 -8 आएगा। इसको वैसे लिख लें। उसके बाद एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे। इन दोनों की जगह चेंज कर लें 6 - 3, इन दोनों के साइन चेंज कर लें -5। ए इनवर्स का फॉर्मूला लगाएं 1/a का मोड एडजॉइंट ए इक्वल टू 1/, इसकी जगह लिखेंगे जी इसको -8। एडजॉइंट ए की जगह इसको लिखेंगे 2 -5 -3 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई सबके साथ करेंगे 6 × -1/8 2 × -1/8 -5 × 1/-8 -3 × 1/-8 इक्वल टू। नेक्स्ट वाला स्टेप मैं आगे कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 2 के टेबल पे कैंसिल हो सकते हैं। 2 3 जार 6, 2 4 जार 8 आएगा 3/4 साथ माइनस, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8 1/4 आएगा साथ माइनस, 5 1 जार 5/8 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 3 1 जार होता है 3/8। तो ये ए का इन्वर्स फाइंड हो चुका है। तो अभी फाइंड करेंगे, नाउ लिखेंगे पहले बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। बी इन्वर्स वाली ऊपर मैट्रिक्स फाइंड की थी, तो यहाँ पर देख लेते हैं जी। यहाँ पर आजे जी, यहाँ पर ये है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है ए इन्वर्स के साथ।
तो बी इनवर्स की मैट्रिक्स थी जी 2 1 3 2। ए इनवर्स की जगह इसको लिखेंगे 3/4 साथ माइनस इसको लिखेंगे 5/8 3/8। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, 2 मल्टीप्लाई होगा जी इसके साथ -3/4 प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 5/8 के साथ। डिस्टेंस छोड़ना है, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 3/8। इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, 3 मल्टीप्लाई होगा जी इसके साथ -3/5 प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा जी इसके साथ 5/8। इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, 3 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ -1/4 प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा जी इसके साथ 3/8 इक्वल टू 1 ज़ा 2 2 ज़ार होता है जी 4। तो आएगा -3/2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5 आएगा 5/8। 1 ज़ा 2 2 ज़ार होता है 4 -1/2 आएगा प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 आएगा ओवर 8 3 3 ज़ार 9/4 साथ माइनस प्लस 1 ज़ा 2 2 ज़ार होता है 4 तो 5/4 आएगा। 3 1 ज़ार 3 साथ ये -/4 प्लस 1 ज़ा 2 2 4 ज़ार 8 3/4 आएगा इक्वल टू ये था जी बी इनवर्स ए इनवर्स। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे 8 एलसीएम आएगा तो यहाँ पर आएगा जी -12 प्लस ये 8 सेम है तो इसको वैसे लिखेंगे। यहाँ पर भी 8 एलसीएम आएगा, 2 का टेबल पढ़े तो 8 का आता है 2 4 ज़ार 8 आता है तो 4 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आएगा जी 4 साथ माइनस। जैसे भी आपने एलसीएम सीखा हुआ है ना वैसे ही आप एलसीएम ले सकते हैं। ये 8 सेम है तो इस 3 को वैसे लिख ले। ये 4 सेम है इसको एक दफ़ा लिखें -9 प्लस ये 5 लिखा जाएगा। ये भी एलसीएम लेंगे 4 एलसीएम आएगा इनको लिख लेंगे या ऐसे करें ये दोनों कैंसिल क्योंकि ये सेम है ना, एक के साथ माइनस है एक के साथ प्लस है तो ये आएगा जी 0। इनको ऐसे कैंसिल कर दे इक्वल टू नेक्स्ट वाला स्टेप मैं आगे कर रहा हूँ। -12 प्लस 5 आएगा 7 साथ माइनस आएगा ओवर ये आप कैलकुलेटर से भी लिख के कर सकते हैं 8 ओवर में है -4 प्लस 3 -1/8 आएगा -9 प्लस 5 तो ये आएगा -4 ओवर में 4 है तो ये कैंसिल होंगे तो आएगा 1 तो साथ 1 लिख लें। तो डायरेक्ट ही मैंने ये स्टेप कर दिया है, अगर आपने एक स्टेप करना है तो कर सकते हैं। ये 0 वैसे ही तो ये देखें इसको नाम दे दे 2 का, राइट हैंड साइड ये आई है। अभी ना लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं क्या ये दोनों इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड ये थी 7/8 1/8 फिर 1 है, तीनों के साथ माइनस है तो यहाँ पर 0 है। तो उसके बाद देखते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये देखें -7 तीनों के साथ माइनस, यहाँ पर 1 है 8 है और ये 7 है 1 है 0 है तो दोनों इक्वल है। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। जो क्वेश्चन है वो लिख ले। क्वेश्चन क्या था जी, क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ ए बी का इन्वर्स इक्वल टू बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स। तो इसी को प्रूव करना था। पार्ट नंबर 2 है तो पहले ए बी फाइंड करेंगे, जैसे पार्ट नंबर 1 किया है वैसे ही पार्ट नंबर 2 करेंगे। ए की जगह ए की मैट्रिक्स लिखेंगे 8 0 ये 8 है
बी की जगह बी की मैट्रिक्स लिखेंगे 0 -1 5 2 इक्वल टू मल्टीप्लाई दोनों को करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, डिस्टेंस छोड़ना है, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 1 मल्टीप्लाई -1 के साथ होगा प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करना है 8 मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा प्लस 0 मल्टीप्लाई 5 के साथ होगा, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करना है 8 मल्टीप्लाई होगा जी -1 के साथ प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 10, 1 मल्टीप्लाई 1 1 साथ माइनस प्लस 2 2 ज़ार होता है 4, 8 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 8 मल्टीप्लाई 1 आएगा 8 साथ माइनस प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा इक्वल टू नेक्स्ट वाला स्टेप मैं आगे कर रहा हूँ, ये आएगा 10, ये आएगा 3, ये आएगा 0, इसका आंसर आएगा -8। तो ये ए बी फाइंड हो चुका है। तो अभी ना ए बी का इन्वर्स फाइंड करेंगे, तो इसके फॉर्मूले में आ रहा है ए बी का मोड, तो इसलिए पहले इसको फाइंड करेंगे। तो ऐसे स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, पहले इसको लिखेंगे 10 3 0 -8 इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 मल्टीप्लाई -8 माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे 0 मल्टीप्लाई 3, इसको वैसे ही लिख लें ए बी मोड इक्वल टू इनको मल्टीप्लाई करेंगे -80 आएगा माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, तो ये आएगा -80, इसको वैसे लिख लें। अभी फाइंड करेंगे एडजॉइंट ए बी, तो इसको पहले लिख लें -8, फिर इसको लिखेंगे 10, इन दोनों के साइन चेंज करेंगे 3 साथ माइनस आ जाएगा, 0 के साथ कोई साइन नहीं लगाएंगे। तो ए बी का इन्वर्स फाइंड करेंगे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड थी, तो इसका फॉर्मूला लगा देते हैं जी, ये इसका फॉर्मूला था ए बी इक्वल टू 1 ओवर इसकी जगह लिखेंगे इसको -80, एडजॉइंट ए बी की जगह इसको लिखेंगे -8 -3 0 10 इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे -8 मल्टीप्लाई 1 ओवर -80 -3 मल्टीप्लाई 1 ओवर -80, 0 मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो आएगा 0, 10 मल्टीप्लाई होगा जी इसके साथ 1 ओवर -8 बल्कि 18 है, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 1 ज़ार 8 8 10 ज़ार 80, तो आएगा जी 1 ओवर 10, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ार 3 ओवर में 80, ये ज़ीरो वैसे ही ये ऐसे कैंसिल होगा तो 1 ओवर 8 आएगा साथ माइनस, तो ये ए बी का इन्वर्स था, तो इसको नाम दे दे 1 का, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है। पहले बी इन्वर्स फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ, पहले बी वाली मैट्रिक्स लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन से देख के लिखेंगे, ये बी वाली मैट्रिक्स है और ये ए वाली मैट्रिक्स है, तो पहले बी वाली मैट्रिक्स लिखेंगे। तो यहाँ पर बी वाली मैट्रिक्स क्या थी जी, तो आप देख के लिख सकते हैं 0 -1 5 2, ये बी वाली मैट्रिक्स थी। तो बी का मोड फाइंड करेंगे, इसको लिख लेते हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर इक्वल टू इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे -1 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू इनको मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, माइनस माइनस प्लस
1 मल्टीप्लाई 5, 5 इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा 5। बी मोड, एडजॉइंट बी का फाइंड करेंगे, इन दोनों की जगह चेंज कर लें, 2 0, इन दोनों के साइन चेंज कर लें, -5। तो यहाँ पर लिखेंगे बी का इनवर्स 1 ओवर बी का मोड एडजॉइंट बी इक्वल टू 1 ओवर, इसकी जगह लिखेंगे 5, इसका क्योंकि आंसर आया था 5, ये देख सकते हैं ये 5 है। एडजॉइंट बी की जगह इसको लिखेंगे 2 1 -5 0। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको इन सब के साथ, आएगा 2 मल्टीप्लाई 1 ओवर 5, 1 मल्टीप्लाई 1 ओवर 5, -5 मल्टीप्लाई 1 ओवर 5, ये 5 है जी। 0 मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो आएगा 0। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करते हैं, ये इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 1 तो आएगा 2 ओवर 5, ये कैंसल, -1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 1 ओवर 5, ये आएगा 0। तो ये आ चुका है बी का इन्वर्स। तो अभी फाइंड करेंगे ए का इन्वर्स। ए वाली मैट्रिक्स आप क्वेश्चन से देख के लिख सकते हैं। तो ए वाली मैट्रिक्स थी जी 1 2 8 0। तो उसके बाद ए का मोड फाइंड करेंगे, स्ट्रेट लाइन लगा लें, इसको लिखेंगे 8 0, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 0 0 आएगा, -2 मल्टीप्लाई 8 16 आएगा। इसको वैसे लिख लें, इसको दोबारा से लिख लें, इसका आंसर आएगा -16। एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे, इन दोनों की जगह चेंज कर लें, आएगा 0 1, इन दोनों के साइन चेंज कर लें, -8। ए इनवर्स फाइंड करेंगे, 1 ओवर ए का मोड एडजॉइंट ए इक्वल टू 1 ओवर, इसकी जगह लिखेंगे इसको, इसकी जगह लिखेंगे इसको, 0 -2 -8 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो आएगा 0, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे -2 मल्टीप्लाई 1 ओवर -16, इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 1 मल्टीप्लाई करेंगे जी इसके साथ 1 ओवर -16 इक्वल टू, ये आएगा 0, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 1 ओवर 8 आएगा, माइनस माइनस प्लस, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 1 ओवर 2 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 1, ओवर में 16 है, 16 लिखें साथ माइनस, तो ये ए का इन्वर्स आ चुका है। तो अभी लिखेंगे 9, 9 लिखने के बाद बी का इन्वर्स लिखेंगे मल्टीप्लाई ए का इन्वर्स। तो बी का इन्वर्स ऊपर से देख लेते हैं जी, बी का इन्वर्स ये था, इसको लिख लेते हैं जी। तो बी का इन्वर्स था जी 2 ओवर 5, 1 ओवर 5 -1 0। ए का इन्वर्स ये है, इसको लिख लें 0 1 ओवर 8, 1 ओवर 2 -1 ओवर 16, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसको मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, प्लस 1 ओवर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर 2 के साथ, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसको मल्टीप्लाई पहले करेंगे जी 1 ओवर 8 के साथ, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर 16 के साथ, साथ माइनस है, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, -1 मल्टीप्लाई 0 से होगा, प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा जी इसके साथ 1 ओवर 2, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, -1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 1 ओवर 8, प्लस 0 मल्टीप्लाई इसके साथ होगा 1 ओवर 16 साथ माइनस,
इक्वल टू 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आएगा 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 1 ओवर 5 मल्टीप्लाई 2 10 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8 आएगा 1 ओवर 5 मल्टीप्लाई 4 20 प्लस माइनस होता है माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 1 ओवर 5 मल्टीप्लाई होगा 16 के साथ तो आएगा 80। इनको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 0 प्लस इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 1 ओवर 8 प्लस बल्कि प्लस माइनस होता है माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 0। इसको वैसे लिख लें ए का इन्वर्स, इसको वैसे लिख लें ए का इन्वर्स इक्वल टू ये 0 को ख़त्म कर दें, इसको लिख लेंगे यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे ये 80 है ना तो आएगा 80 का एलसीएम। जैसे भी आपने लेना सीखा ना एलसीएम वैसे ले सकते हैं। ये 20 है ना 20 का टेबल पढ़े 80 का आता है 24 ज़ार होता है 80 तो 4 ज़ार आ रहा है ना तो 4 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ तो 4 1 ज़ार होता है जी 4 माइनस उसके बाद ये देखें ये 80 और ये 80 सेम है तो ऊपर वाला 1 वैसे ही, ये 0 ख़त्म इसको लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर इसको लिखेंगे 1 ओवर 10 0 4 माइनस 1 3 ओवर 80 आएगा, इसको वैसे लिख लें। तो ये देखें ये राइट हैंड साइड थी, इसको नाम दे दे 2 का, तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है। इसको देखते हैं पहले तो यहाँ पर ये देखें ये 1 थी 1 ओवर 10 है माइनस 1 ओवर 8 है 3 ओवर 80 है तो उसके बाद यहाँ पर 0 है तो ये देखते हैं क्या ये दोनों इक्वल है। 1 ओवर 10 3 ओवर 80 माइनस 1 ओवर 8 0 तो ये दोनों इक्वल है, लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। तो जो क्वेश्चन था वो लिख लें ए बी इनवर्स इक्वल टू बी का इनवर्स ए का इनवर्स, तो इसी को प्रूव करना था, प्रूव्ड लिख लें। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।